हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपने इस लेक्चर में हमने खत्म किया था आइसोमर्स और उसके बारे में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वगैरह हमने लास्ट टाइम खत्म कर लिया था। आज हम अपने कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और अपने बाकी की आगे चीज़ें से प्रोसीड करेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते थे? जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सीधी सी बात है, जो कंपाउंड्स कार्बन से बने होंगे वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे। दूसरा वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिर्फ खाली हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली आज हम कार्बन कंपाउंड में किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि हाइड्रोकार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये बताता है कि कोई चीज के बारे में कुछ उसकी एबिलिटीज वो कैसी है, मतलब लुक्स में कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा रिएक्ट कर रही है, रिएक्शंस कैसी दे रही है, वो किसी चीज का रिएक्ट कर रही है तो कैसा उसका कलर है, उसका टेम्परेचर, उसमें से कोई वेपर निकल रही है नहीं, ये सारी चीजें आती हैं जो हमारी प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देता है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, पहली फिजिकल और दूसरी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम आंखों से देख के बता सकते हैं, आंखों से थोड़ा बहुत छू वगैरह के बता सकते हैं। जैसे कि उसका कलर हम आंखों देख के बता सकते हैं, कोई वेपर निकल रही है उसमें से तो हम बता सकते हैं, उसका टेम्परेचर हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसकी स्टेट कैसी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में से तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। देखिए ऐसा डिपेंड करता है। शुरुआत के जो चार होते हैं, एल्केन वाली फैमिली के लेते हैं शुरुआत के चार, मतलब मीथेन, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन, ये चार होते हैं गैस। फिर आगे 5 से लेके 17 तक, 18 तक, 18 तक मान लीजिए, मतलब 5 से लेके यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आगे लगाते जाएंगे आप तो 18 तक, जिसमें 18 कार्बन होंगे वहां तक होते हैं लिक्विड। फिर 18 के बाद सारे सॉलिड हो जाते हैं। जैसे जैसे बल्क बढ़ता है ना, मास किसी चीज का, तो वो लिक्विड या गैस से लेके सॉलिड की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, दूसरा इनका कोई कलर हो सकता है, कलर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। वेपर, कोई गैस वगैरह निकल रही है, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड, कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और ये डिपेंड किस पे करेगी, वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, उसमें कैसा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से भी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या आती है? एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ एटम्स जो डिसाइड करता है किसी कार्बन कंपाउंड की या हाइड्रोकार्बन की उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उससे इफेक्ट होंगी, सीधी सी बात है। दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कंपाउंड, हाउ कंपाउंड रिएक्शंस, रिएक्शन प्रॉपर्टी, रिएक्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। मतलब जिनको हम आंखों से देख के नहीं बता सकते, आंखों से देख के या छू के या फिर सिंपली नहीं बता पाएंगे, जिनमें हमें कोई रिएक्शन करनी पड़ेगी, किसी कोई चीज उसमें डालनी पड़ेगी तो उसका कलर कोई चेंज होगा, कोई रिएक्शन होगी, कुछ वेपर निकलेगी, वो सारी जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कंपाउंड्स रिएक्टिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कंपाउंड सिंपल लिख देना, रिएक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कंपाउंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा भाई किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे बेसिकली, मतलब 4 तरह की प्रॉपर्टीज की। पहली, कार्बन कंपाउंड कैसे ऐसे रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, पहली हमें पढ़नी है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंबस्टन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड मतलब रिएक्शन। ये बेसिक है, हमें रिएक्शन पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज में कि कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्ट कैसे कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा ना, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एडिशन,
और फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। ये हम 4 आज पढ़ेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर आगे की चीजें करेंगे। तो देखिए कंबस्टन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन की जाती है उसे हम बोलते हैं कंबस्टन, यानी सिंपली बर्निंग भी बोल सकते हैं। बर्निंग में क्या होता है, बेसिकली हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं किसी भी चीज को। जब अगर बर्निंग की जा रही है तो मतलब उसके साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए, मतलब बर्निंग हो जाती है। कंबस्टन या बर्निंग, इसे हम बर्निंग भी बोलेंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड करते हैं जितने भी आप फ्यूल्स, ऑयल्स ये यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, कार्बन कंपाउंड्स ही तो हैं। इनको आप बर्न करते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और इससे तो हमारा चल रहा है गाड़ी वगैरह। तो बेसिकली हम बर्न कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स को और उससे एनर्जी ले रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, कार्बन कंपाउंड्स हम कोई भी ले सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन तो लेने हमें। हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हो, हमने कई तरह के पढ़े, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हम कोई भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सिंपल ले लेते हैं, इथीन, इथेन ले लिया हमने, ठीक है। इथीन की आपका ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और बना दीजिए क्या क्या बनाना है, ये फिक्स रहेगा। हर कार्बन कंपाउंड की कंबस्टन रिएक्शन में फिक्स रहेगा रिएक्शन। पहले CO2 बना दीजिए, फिर वाटर बना दीजिए, साथ में ढेर सारी एनर्जी बना दीजिए। सीधी सी बात है, कोई चीज बर्न करती है, जब हाइड्रोकार्बन, तेल वगैरह बर्न करते हैं, पेट्रोल, तो एनर्जी तो मिलती है, जो उससे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो एनर्जी तो निकल रही है, सीधी सी बात है। अब आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस आपने करना सीखा होगा पहले, तो बैलेंस कैसे करते हैं देखिए, सिंपल समझ लीजिए। नहीं देखिए, पहले कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 कार्बन करने पड़ेंगे, पहले 2 कार्बन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 2 हैं। याद रखिए 2 इसके साथ बजाय कार्बन, मतलब कार्बन भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन के साथ ये 2 पहले से ही है, तो 2 2 4, यानी 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। फिलहाल हाइड्रोजन 6 यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे पहले आगे, 3 2 6 हाइड्रोजन जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन गिनिए पहले, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2 2 4 यहाँ पे, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ दिख गया, ऑक्सीजन के साथ दिख गया, तो 3 7, टोटल 7 हो गए। अब यहाँ पे बैलेंस करने हमें, तो यहाँ पे 7/2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। तो ये तरीका रहता है हमारा। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेंगे आप, सेम रिएक्शन बनेगी, बाद में आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, जैसे कि हम ये एग्जांपल लेते हैं, एक और आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहां पे ले लेते हैं, आप क्या मीथेन ले लेते हैं, सिंपल। मीथेन के साथ हम ऑक्सीजन लेंगे, रिएक्शन करेंगे, CO2 और वाटर, ये तो हमारा फिक्स है, और एनर्जी, ये सारी चीजें तो फिक्स होती हैं कंबस्शन रिएक्शन में। बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन बैलेंस है, एक कार्बन दोनों साइड, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 2, यहाँ पे 2 2 4, 2 2 4, 4 4, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई। बस सिंपल सी रिएक्शन थी, कंबस्टन रिएक्शन। ये कंबस्टन रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन या सिंपल बर्निंग, इसे हम बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। मतलब ये कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट तो कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो, बेसिकली फ्यूल बर्न होके भाप बन जाता है। ये CO2 क्या है, गैस ही तो एक तरह की। अब दूसरी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपको पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिए सिंपल समझिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल पता होगा, छोड़िए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड, उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए उसके साथ, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इवन ये जो था, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। देखिए कार्बन, यहाँ पे कंपाउंड था, यहां से कार्बन से, देखिए कार्बन का यहां से यहां तक गए, ऑक्सीजन ऐड हो गई और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है, बट बर्निंग है तो उसने अलग कैटेगरी में दिया। सिंपल समझिए ऑक्सीडेशन का मतलब, यहां पे लिख देते हैं एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया अलग और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पे बोलेंगे हम इथेन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन यहां से चुनते हैं, ठीक है, समझे। अब ऑक्सीडेशन देखते हैं कैसे करना होता है। याद रखिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन फिक्स है, आपको एज इट इज याद रखनी है जैसे होगी। यहां पे आप क्या लेंगे, पहले लेंगे आप इथेनॉल, पहले इथेन लीजिए,
इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या चलिए, इथेनॉल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कैसे होना होगा, इथेन मतलब सिंपल ये स्ट्रक्चर होगी, ऊपर नीचे हाइड्रोजन होंगे और एक साइड पे अल्कोहल ग्रुप लगा होगा, ये तो हो जाता है इथेनॉल। इथेन लास्ट में ऑल लगा दिया, इथेनॉल बन गया। अब क्या करेंगे, यहां पे दो चीजें लेंगे आप, या तो आप ले सकते हैं एसिडिफाइड K2CR2O7, या तो एसिडिफाइड K2CR2O7 लीजिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए सिंपल से आता है, जो ऑक्सीडेशन करा रहे हो वो तो लेना पड़ेगा ना कुछ चीज, या फिर लीजिए एल्कलाइन, एल्कलाइन बेसिक होता है, एल्कलाइन KMnO4, ये दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि दोनों लेने पड़ेंगे आपको। इन दोनों का नाम क्या होता है देखिए, इसका नाम होता है ऊपर वाले का पोटेशियम डाइक्रोमेट, और नीचे वाले का नाम होगा पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नेट, ठीक है। इनसे क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेशन देखिए सिंपल से आता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहां से क्या बन जाएगा, CH3COOH। देखिए तो यहां पे लाइन डाल देते हैं, ये अलग है। देखिए यहां पे पहले सिंपल देखिए, आप देखिए ऑक्सीजन यहां पे कितना था, एक था। अब जाइए यहां पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, दो हो गए। हाइड्रोजन यहां पे गिनिए कितने थे, कितने थे, 5 और 1 6 और हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 3 ये और 1 ये 4। तो मतलब क्या, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब वर्ड आएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई जो ऑक्सीडेशन करा दे उसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस जो ऑक्सीडेशन कराएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, ये दोनों, ये क्या हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट दोनों में से आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पहला क्या होता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहल। कार्बन कितने थे इसमें, 2 थे, यानी इथेनॉल था। अब जरा ये देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। और इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल था, ये एल्कोहल ग्रुप था, 2 कार्बन का था। इसका नाम क्या हो जाता है, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड है, लिख देते हैं। इथेनॉइक एसिड, या फिर इसी का ही नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या फिर विनेगर भी बोलते हैं इसे हम, जो यूज होता है ना विनेगर रसोइयों में, वो यही होता है एसिटिक एसिड, इसी का नाम होता है विनेगर। लिख लीजिए सही आप भाई, थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे, तो थोड़ा समझते जाएं तभी आपको समझ आएंगी सारी चीजें, ठीक है। देखिए सिंपल क्या था, हमने एल्कोहल ग्रुप था, एल्कोहल ग्रुप से हमने बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कैसे, ऑक्सीडेशन करके, किसके प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जितने कार्बन का आप यहाँ पे लेंगे उतने कार्बन यहाँ बनेगा। यहाँ हमने 2 कार्बन नहीं लिया था तो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड बना। अगर यहाँ पे आप 3 का लेंगे, प्रोपेनॉल लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉल लेंगे तो ब्यूटेनॉइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया था तब तो इथेनॉइक एसिड बना, ठीक है। इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या फिर इसे विनेगर भी बोलते हैं, तीनों नाम याद रखिएगा। एसिटिक एसिड भी लिख लीजिए, ठीक है। विनेगर लिख देते हैं। चलिए 1 मिनट हो जाइए, सही से लिख देते हैं। एसिटिक
एसिड या फिर विनेगर, ठीक है, थोड़ा छोटा करके लिख दिया, या फिर इसे इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं जिसका नाम है एसिड। दोनों नाम है, दोनों अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिख रहे हैं आपको प्रॉपर, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। देखिए इथेनॉइक एसिड, एसिडिक एसिड, और ये है कौन सी कैटेगरी का? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके नाम है दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड। एक फंक्शन ग्रुप से हम दूसरे फंक्शन ग्रुप पे जंप कर, यहां पे ये हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो समझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, हमने एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना दिया, बस इससे हमने कुछ नहीं किया। अल्कोहल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये है तरीका। तो इसे बंद करते हैं हम पहले। अब बात आती है एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन से आपको क्या लग रहा है? सीधी सी बात है, कोई चीज ऐड करी जा रही होगी तभी तो उसका नाम एडिशन रिएक्शन है। एडिशन किसकी की जाती है? किसी भी चीज कर सकते हैं हम, डिपेंड करेगा किसकी कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम एडिशन के कई नाम बना देते हैं। किस चीज के भी कर सकते हैं हम, जैसे हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, क्लोरीन की एडिशन कर सकते हैं, ब्रोमीन की एडिशन कर सकते हैं, फ्लोरीन की एडिशन कर सकते हैं। किस चीज की करेंगे उसके बेस पर उसका नाम रख देंगे। तो एडिशन रिएक्शन हमारी कई तरीके की हो सकती है, डिपेंड करेगा हमारा किस चीज का एडिशन कर रहे हैं। तो एक बार पहले से नोट करिए, फिर समझते हैं एडिशन रिएक्शन। हाँ तो पहले एक बार इसे मिटाते हैं, अब एडिशन समझेंगे और कम सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे हमने बताया एडिशन, कुछ चीज का ऐड करना है। ऐड हम कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। अब एक बात बताइए आप, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड अगर वो बनाएगा 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो सीधी बात है 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे। अब एक बात बताइए आप पहले, क्या आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? मतलब अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे, जैसे मीथेन है, अगर आपको इसमें ऐड करना है, याद रखिए आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, तो वो एडिशन नहीं बोला गया माना जाएगा। अगर आपको जोड़ना है इसमें, आप अगर कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे XYZ समथिंग, तो क्या होगी? ये 5वां बॉन्ड बन गया कार्बन का, और कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये बात समझे आप, कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। ये बात फिक्स है, हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना ही लेता है, क्योंकि अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पूरा रीजन समझ लीजिए, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसे लूज करने हैं तो उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसे नहीं मिलती, मिल भी गई तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा, अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही न्यूक्लियस पर प्रेशर पड़ेगा, न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन और को होल्ड नहीं कर सकता। ये 2 रीजन की वजह से ना तो वो देता ना ही लेता, समझे? ये रीजन थे, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा सुन लीजिए, याद रहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा तो उस न्यूक्लियस प्रेशर पड़ेगा, न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। दे क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात, खत्म। तो यहाँ पे ये पॉसिबल तो है नहीं, सीधी सी बात है, एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन करने के लिए मतलब कार्बन पर जगह तो होनी चाहिए, तभी तो हम एडिशन कर पाएंगे। अब जरा एक मॉलिक्यूल लेके देखिए, ये वाला देखिए, ये R क्या है? ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब ब्रांच, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम बोलते हैं जैसे एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है? इधर लिखते हैं एल्काइल, जरूर एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? देखिए बीच में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं डबल बॉन्ड को मिटाऊं? देखिए अब कार्बन के कितने बॉन्ड बचे? 3 बॉन्ड बचे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दूं। एक बात बताइए, क्या मैंने हाइड्रोजन का एडिशन कर लिया? कर लिया मैंने। क्या मैंने किसी चीज का रिमूवल किया? नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक बॉन्ड था, बॉन्ड को खोला और दोनों जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एडिशन, क्योंकि मैंने कुछ रिमूव नहीं किया। यहाँ पे कार्बन के पास जगह थी तो हम ऐड कर पाए,
याद रखिए ट्रिपल और डबल बॉन्ड में होती है कि प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं, मतलब चांसेस रहते हैं हमेशा कि हम कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड में अगर आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पक्का कुछ चीज रिमूव करनी पड़ेगी। एक 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बना ही नहीं पाएगा तो मतलब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डबल था तो हमने एक बॉन्ड को हम खोल दिया हमने, और उस बॉन्ड पे दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, देखिए इसके 4 इसके 4, तो ये हो गया हमारा एडिशन। तो इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब समझते हैं इसे कैसे करते हैं। तो मतलब ये इतना तो हम समझ पाए, पहले किसमें हो पाएगी रिएक्शन ये तो समझिए हम। देखिए सीधी बात है, यहां पे हम क्या कुछ चीजें लेंगे, हाइड्रोजन, हम मान लीजिए हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो H2 लेंगे और साथ में निकल एज कैटलिस्ट लेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई नॉन मेटल हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, सब्सटेंस विच इंक्रीज, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्पीड बढ़ा देते बोल देते हैं, रिएक्शन स्पीड। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट, क्या होगा, तो यहां पे डबल बना देते हैं, ये खुल जाएगा, ये आर ग्रुप तो सेम रहेंगे, इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, और एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा दोनों साइड। H2 था ना, तो यही होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हमने बताया था एडिशन में डिपेंड करेगा उसके, देखिए जो चीज हम ऐड करते हैं उस साथ हम एडिशन रिएक्शन को नाम देते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो हम बोल देंगे हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो सेम चीज क्लोरीन में भी ऐड कर सकते हैं हम, क्लोरीन में तो ऐड हो सकता है, तो क्या बोल देंगे हम, यहां पे भी क्लोरीन ऐड कर लीजिए, तो क्या बोल देंगे हम, क्लोरीनेशन बोल देंगे। अगर हम यहां पे ब्रोमीन ऐड करते हैं ब्रोमिनेशन बोल दीजिए, फ्लोरीन ऐड करेंगे फ्लोरिनेशन बोल दीजिए। तो ये हम अलग अलग जगह चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। बना लीजिए, कंफ्यूजन आ रहा है किस तरह की। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। है ये सारी एडिशन रिएक्शन ही, बस जो ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस हमने इसका नाम रख दिया, क्लोरीन था और आगे फ्लोरिनेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग से हम नाम रख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी हमें। तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। कौन देते हैं रिएक्शन ये भी समझ लेते हैं। इट इज शोन बाय, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले शो कर पाएंगे, सिंगल बॉन्ड तो शो नहीं कर सकते। तो यानी एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, याद रख लीजिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसे एक बार नोट करिए। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ठीक वही वाला है जिसमें हमने अभी पहले बढ़ाया था ना, कि अगर हमें किसी मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है एल्केन, इसमें 4 बॉन्ड पहले बने हुए, अगर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तो हमें एक चीज रिमूव करनी पड़ती थी, तो वही यही रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आप किसी में कुछ ऐड करेंगे तो आपको एक चीज रिमूव करनी पड़ेगी, वहां पे जगह नहीं होती, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई एक दूसरे की जगह लेगा। मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह किसी और ने ली। एग्जाम्पल का भी देखते हैं, देखिए सपोज ये मेरा मीथेन है, अब मीथेन में क्या करें, मीथेन की रिएक्शन करा दीजिए क्लोरीन के साथ सनलाइट में, ये फिक्स रखिए। क्या होगा यहां पे, मीथेन जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन यहां पे हाइड्रोजन के पास जाएगा और उसका एक हाइड्रोजन हटा देगा, ऐसे होगी,
देखिए, ठीक है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, तो क्या होगा, और बाद में एक क्लोरीन बचा, इसमें दो क्लोरीन है और दूसरा जो H हटा था ये चला जाएगा इसके पास, एक क्लोरीन चला गया कार्बन के पास और हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के पास, तो क्या होगा यहाँ पे CH3, एक क्लोरीन आ गया साथ में, क्लोरीन को अलग से दिखा देते हैं, ठीक है, प्लस साथ में क्या बन गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकला था और एक क्लोरीन था यहाँ पे, उससे HCl बन जाएगा। ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक चीज निकल गई एक चीज ऐड हो गई। अब क्या करते हैं, इस रिएक्शन को आगे भी कर सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी हमारी, हमने फिर से क्लोरीन लगा दिया, HCl हर बार बनता जाए, HCl को हटा देंगे, ठीक है, HCl को बार बार लिखेंगे, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कर दी, अब क्या हुआ, एक और क्लोरीन हट जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा। याद रखिए क्लोरीन को मत हटा दीजिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को हटाना है। तो क्या हुआ, CH2, एक क्लोरीन और आ गया, फिर से यहाँ पे सनलाइट भी ली होगी साथ में, ठीक है, और एक HCl बना होगा, उसको हटा दीजिए। फिर यहाँ पे फिर से हमने सेम रिएक्शन कर दी, Cl2 सनलाइट, हम तो जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, बार बार एक एक H रिमूव करते जाइए, एक सिर्फ H हटाते जाना है, H की जगह क्लोरीन लगाते जाना है और साइड में HCl अलग करते जाइए, ठीक है। CH, Cl3, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम याद रखिए, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो पेपर में आता है हाउ टू मेक क्लोरोफॉर्म। सिंपल सी बात है, आप मीथेन का सब्स्टिट्यूशन करते जाइए क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। यहां तक हम रुकते नहीं, एक बार और कर देते हैं भाई, लास्ट H बचा है उसको भी रिमूव कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे CCl4 बन जाएगा। यहां पे आके हम रिएक्शन को रोक देते हैं, ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड वाला ले लिया था, कोई मान लीजिए डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया था, क्या वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती? नहीं, वहां पे सब्स्टिट्यूशन की बजाय एडिशन हो जाता, डबल बॉन्ड टूट जाता और सिंगल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर पहले से सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऐड होने की बजाय कोई चीज ऐड हो नहीं पाई, एक चीज ऐड हुई तो दूसरे रिमूव हो। तो यहां से हम क्या समझे, एक से डेफिनेशन लेते हैं, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in which one atom displace other atom, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन। अब एक चीज और समझे आप, यहां पे हमने ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें सिंगल बॉन्ड था, आप यहाँ ने मीथेन लिया, इथेन लेके कर सकते हैं, इथेन में रिएक्शन और जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बार रिएक्शन आप कर सकते हैं, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4 बार कर पाए, हमने मीथेन लिया था, इथेन लेंगे प्रोपाइल लेंगे तो और ज्यादा बार कर पाएंगे, जितने हाइड्रोजन है उतनी बार कर दीजिए रिएक्शन, कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या समझे, इट इज शोन बाय एल्कीन्स सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है, एक बार इसे लिखिए, उसके बाद हम आगे करते हैं, नोट करिए, ठीक है, ये लीजिए, हाँ आगे देखते हैं। अब टर्म आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई हमारी कंपाउंड की। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के 2 टाइप और, ठीक है। अब आएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए एक बात बताइए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या ऐसा था, हम कुछ ऐड कर पा रहे थे अलग से और हमें बिना किसी चीज के रिमूवल के कर पा रहे थे, लेकिन क्या ये काम हम सिंगल बॉन्ड में कर पाए? सिंगल बॉन्ड में नहीं कर पाए, हमें उसमें एक चीज रिमूव करनी पड़ी, हाइड्रोजन या जो भी हम चीज रिमूव कर सकते हैं वो चीज हमें रिमूव करनी पड़ी, उसमें हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाए, एक चीज ऐड करी तो दूसरी रिमूव करी, जबकि डबल ट्रिपल में हमने डायरेक्ट ऐड कर दी थी। तो यहां से हम 2 कंपाउंड की कैटेगरी बना दी, एक जिनमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं बिना कुछ रिमूव करे, जो दूसरा जिनमें हम अगर हमने कुछ ऐड किया तो एक चीज रिमूव हो जाएगी। तो ये होते हैं 2 तरह के कंपाउंड, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलता है, उनमें कुछ हम ऐड नहीं कर सकते और उनमें ऐड होगा नहीं,
क्या होगा तो एक से रिमूव हो जाएगी, हम ये बोल देते हैं, हम ये बोल देते हैं डायरेक्ट कि हम उसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरे जिनमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, तो ये दो तरह बने। सैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड्स इन विच वी कैंट फर्दर ऐड सब्सटेंसेस, हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेटेड वो होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड होंगे, जिन्हें हम ऐड कर पाएंगे उन्हें हम अनसैचुरेटेड बोल देंगे, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। कंपाउंड्स इन विच वी कैन फर्दर ऐड, हम उसकी बात कर रहे हैं जब हमें कुछ रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिमूव हो जाएगा तो उसे बोल रहे हैं हम एडिशन नहीं कर पाए हम सही से, वो एडिशन कहाँ हो, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर एडिशन थोड़ी हुआ। वो जिसमें हम ऐड कर सकते हैं वो अनसैचुरेटेड, जिसमें हम नहीं कर पाएंगे वो सैचुरेटेड। वी कैन फर्दर ऐड सब्सटेंसेस। तो पहला मतलब तो समझो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड वो जिसमें हम ऐड नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड वो जिसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसका टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट करा जाता है ब्रोमीन वाटर से। दे डोंट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, पेपर में आ सकता है। देखिए ब्रोमीन वाटर होता है, एक तरह के ब्रोमीन होता है, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन होते हैं, ऐसे ही ब्रोमीन ना वाटर फॉर्म में होता है, और उसका कलर होता है वॉयलेट कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, वॉयलेट पर्पलिश कलर का। अब जब उसमें हम सैचुरेटेड कंपाउंड डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जैसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालते हैं ना उसमें, तो क्या होता है, वो कंपाउंड उसका कलर चेंज आता है, वो वॉयलेट या पर्पल कलर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसलिए हम बोल देते हैं डीकलराइज हो गया, उसका कलर उड़ गया, वॉयलेट से ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। सैचुरेट कंपाउंड कोई चेंज नहीं लाते, अनसैचुरेटेड लाते हैं, दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ठीक है, समझे। दूसरी चीज, आप एक चीज और समझ गए होंगे अब, क्या कि इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन देगा और सब्स्टिट्यूशन कौन देगा। सिंपल सी बात है, जिसमें हम ऐड कर पाएंगे वो एडिशन रिएक्शन देगा, और वो कौन है, अनसैचुरेटेड, जिसमें हम ऐड नहीं कर पाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन देगा, ये वाले सैचुरेटेड वाले। दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, दे गिव एडिशन रिएक्शन। इतना समझे। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं एग्जाम्पल में। चलिए एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं, 2 पॉइंट और लिखते हैं। दे बर्न, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, विद क्लीन ब्लू फ्लेम। अबे ब्लू फ्लेम क्या, देखिए आपने घर में सिलेंडर वगैरह देखा हो, उसमें ना सिलेंडर में मीथेन गैस होती है। मीथेन कैसी होती है, मीथेन हम कुछ ऐड तो कर नहीं पाते, मीथेन कैसी होती है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है मीथेन एक तरह का, ये बर्न होते हैं, तो आपने देखा हो रसोई में जो गैस जलती है वो ब्लू कलर की होती है। इन केस अगर वो ऑरेंज जल रही है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगर किसी फ्लेम का कलर ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, तो मतलब वहां पे ऑरेंज या रेड, तो ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी कर दी जाए तो क्या होता है, उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है उसका। तो वहां पे मीथेन या तो 2 ही रीजन से होती है, तो अनसैचुरेटेड हो गैस तब ऑरेंज आएगा, या फिर क्या हो, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो। तो ये रीजन होते हैं, 2 रीजन। तो क्या होता है, ये जलती है, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को मान के चलते पूरी है, ठीक है। तो ये जलती है क्लीन ब्लू फ्लेम से, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, दे बर्न विद सूटी ब्राउन फ्लेम।
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सूटी ब्राउन। सूटी मतलब होता है धुएंदार, धुआं भी निकलेगा इनमें। जैसे लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां अनसैचुरेटेड होती हैं, उसमें धुआं भी निकलता है जब वो जलती है, और उनकी फ्लेम देखेगा वो भी ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंज रेड। तो वहां पे क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होती है, इस वजह से ऐसा होता है फ्लेम। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट समझे। अब नेक्स्ट मिलते हैं, या भाई एक चीज लिखिएगा, एडिशन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है। एडिशन रिएक्शन का यूज बताना भूल गए। एडिशन रिएक्शन का याद रखिएगा, एडिशन रिएक्शन का यूज होता है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में। इसको नीचे लिख देते हैं, एडिशन रिएक्शन इज यूज टू फॉर्म वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है भाई, क्योंकि एडिशन रिएक्शन क्या थी, जिसमें डबल बॉन्ड था, मतलब वो अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रही थी। तो वेजिटेबल घी कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, और उससे क्या बनाते हैं हम, ऐड करके सैचुरेटेड। वो जो हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन थी ना, जिसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, वही वाली रिएक्शन होती है सेम, हाइड्रोजन सैचुरेटेड। ठीक है, ये पॉइंट ऐड लिख लीजिएगा वहीं पे नोट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी में एग्जांपल लिख लेता हूं। एग्जांपल इसमें होता है सैचुरेटेड में एल्केन, और इसमें होता है एग्जांपल में एल्कीन एल्काइन। ठीक है, ये तो एग्जांपल रहते हैं हमारे एल्कीन एल्काइन। कितना समझे। तो ये सारी चीजें हमारे जो इंपॉर्टेंट, एक बार इसे नोट कर लीजिए सारी। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसमें डिफरेंस जरूर पूछते हैं कि कैसे इनका टेस्ट किया जाता है, कैसे जलते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, एग्जाम्पल, सारी चीज एक बार लिख लीजिए। समझे। ठीक है, सिंपल देते हैं। हाँ तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ करेंगे वॉशिंग सोडा और सोप एक्सचर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।